थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे नेचुरली इंग्लिश में। जैसे कभी पौधा लगाते हैं, कभी बीज उगाते हैं, राइट? कभी पौधा मुरझा गया है, कीड़ा लग गया है, या फिर इस पे फल नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार के वर्ड्स सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फिट करना सीखेंगे विद करेक्ट ग्रामर, सही तरीके से ग्रामर के साथ में, ताकि मैसेज जाए। और आज मैं थोड़ा स्लोली बोलने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट स्लोली टुडे। तो जहाँ भी मेरी स्पीड ज़्यादा बढ़े तो मुझे बता देना, राइट? और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक द वीडियो। और लाइक करने के बाद एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो थोड़ा समाज सेवा का काम करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड यानी चलो शुरू करते हैं। मान के चलिए सुबह सुबह मैं स्टोरी बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। सुबह इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक शरीफा खाया। इन्होंने मतलब मैरीन के भाइयों ने एक शरीफा खाया। शरीफा को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? कस्टर्ड एप्पल। सो दे एट अ कस्टर्ड एप्पल दिस मॉर्निंग। सुबह शरीफा खाया और शरीफा खा के ये पहुंच गए बाहर उसके बीज उगाने। तो अब इनकी अवस्था यह है कि मैंने इनको बीज उगाते हुए देखा, तो ये बताना है हमें कि ये सुबह शरीफा के बीज उगा रहे थे। They were planting custard apple seeds in the soil. In the soil, right? थोड़ा सा जोर से भी बोलना है, right? So they were planting. प्लांट करना एक बहुत जनरल टर्म है, और अगर बहुत टेक्निकली ज़मीन के नीचे किसी चीज़ को उगाने की बात करें तो सो करते हैं, राइट? They were sowing, राइट? या फिर they were planting, दोनों के दोनों, you can use either of them. Either of them पता है मैंने क्यों कहा? You can use either of them, यानी ये दोनों वर्ड्स में से कोई भी एक। Either का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। So planting या सो करना, दोनों का मतलब है उगाना। So they were sowing custard apple seeds in the soil. या फिर they were planting custard apple seeds in the soil. अब इस चीज को आप एक बार रिपीट करो जोर से, जल्दी से एकदम फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करनी है। They were sowing a custard apple seed in the soil. भी जल्दी नहीं बोलना था, राइट? मतलब जो बोले वर्ड They were sowing custard apple seeds in the soil. करेक्ट, राइट? या एग्जैक्टली। तो आप जब देखें तो बिल्कुल हमारे साथ रिपीट करा करें। मैं आपको अब टाइम देता हुआ चलूंगा बोलने का, ठीक रहेगा? So they were planting custard apple seeds in the soil this morning. This morning मतलब आज सुबह। प्लांट भी कर सकते हैं और सो भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि एक हमारा एक नींबू का पेड़ है। अब हमारे नींबू के पेड़ पर क्या हो गया है कि कीड़ा लग गया है। कीड़ा लग जाता है तो इन्फेस्ट हो जाता है प्लांट। हाँ, अब My plant is infested with insects, राइट? विद बग और इंसेक्ट्स लगभग सेम है। इंसेक्ट मतलब वेराइटीज हैं उनकी, और बग है वो छोटे छोटे जो लग जाते हैं। सो माई प्लांट इज इन्फेस्टेड विद बग्स, यानी कि उसकी अवस्था बताई। अगर इज हटा के मैं हैज़ कर दूं, यहाँ देखो ग्रामर भी साथ के साथ चलनी चाहिए। इज हटाया, हैज़ लगाया, मैं ऐसे कहूँ माई प्लांट हैज़ इन्फेस्टेड विद बग्स, तो क्या फ़र्क पड़ा इज और हैज़ में? इज मतलब है, हैज मतलब था। नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ा। मैंने कहा माई प्लांट इज इन्फेस्टेड विद बग्स, यानी कि उसकी अवस्था बता रहा हूँ, है ही है। दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ टेबल, है ही है, राइट? और हैज़ कहाँ पर हम कह रहे हैं इस अवस्था में, यानी पहले नहीं था अब हो चुका। पहले से अवस्था बदली तो हम हैज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी ऑलरेडी नहीं था, ऑलरेडी हम बताऊँ है ही हमेशा से। तो माई प्लांट इज इन्फेस्टेड पहले से ही है। हाँ। माई प्लांट हैज इन्फेस्टेड यानी पहले सही था, इट वॉज ग्रीन, अब हो गया, नाउ इट हैज इन्फेस्टेड विद बग्स। हाँ, अब प्लांट इन्फेस्टेड विद बग्स हो गया है। या कीड़ों को दोष दें, स्पीड तो नहीं बढ़ रही है ना? नहीं, ठीक है, आप भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कीड़ों को दोष दें तो कह सकते हैं द बग्स हैव इन्फेस्टेड माई लेमन ट्री। बग्स इन्फेस्ट कर सकते हैं, प्लांट इन्फेस्ट हो सकता है। प्रीपोजिशन याद रखना है विद। सो रिपीट दिस सेंटेंस। कीड़े लग गए पेड़ पे,
दोनों तरीके से कह सकते हैं। My tree is infested with bugs. With bugs या फिर bugs have infested my tree, यानी कि उन्होंने खराब कर दिया, कीड़ा लग गया है कुल मिला करके। अब जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि हम पौधा लगाते हैं और पौधे में वो पहले 2 पत्ते आते हैं, अंकुरित होना, अंकुरित होना। हाँ, तो बस अंकुरित होने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जर्मिनेट होना। जर्मिनेट। हाँ, तो अब मान के चलिए मैं एक सेंटेंस कहता हूँ एंड यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन, राइट? जैसे कि दे हैव प्लांटेड custard apple in the soil this morning. Butterscotch. हाँ, so how long will it take to germinate? I don't know. How long will it take to germinate, यानी कि इसमें अंकुर आने में कितना समय लगेगा? I don't know. I don't know. I think it will take about 2 weeks to germinate. Okay. एक लगाया है, I think it will take about 2 weeks to germinate, right? अब बहुत सारे seeds लगाए हैं, so I think it's about these seeds will take 2 weeks to germinate, यानी अंकुरित होने में। और अगर हमारे पेड़ पे कीड़ा लग गया है तो my plant is infested with bugs या insects, right? अब कई बार क्या होता है कि एक पौधा मुरझा जाता है। देखो, एक कीड़ा लगा है, एक होता है मुरझा जाता है। my plant is dead. हाँ, My plant is dead. My plant is dead कह सकते हैं, right? मर गया सीधे। बिल्कुल नॉर्मल आपने कह दिया। My plant is dead भी कह सकते हैं। My plant has died भी कह सकते हैं। फिर से वही वाली बात आ गई, is कहाँ पर कह रहे हैं? है ही है, अवस्था बता रहे हैं उसकी। this plant is dead यानी खत्म हो गया बिल्कुल। This plant has died यानी पहले ग्रीन था, अब हो गया। This plant has died। तो इधर आ रहा। हाँ, तो my plant is dead भी कह सकते हैं या फिर my plant has died भी कह सकते हैं। फिर से वही वाली बात आ गई, is और has कब कह रहे हैं? is है तो उसकी है अवस्था है। This plant is dead यानी खत्म है। This plant has died यानी पहले सही था, अब हो गया। It was green but now it has died, मर गया। लेकिन ये एक जनरल टर्म है, बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि एक है मुरझाना और एक है बिल्कुल डंडा बन जाना सूख के, जिसमें अब गुंजाइश नहीं रहेगी कि दोबारा हरा हो पाएगा। जैसे वो हमारा पपीते का पेड़ था, सो इट डाइड। तो जैसे कि अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश है, मुरझा गया है, मरा नहीं है पौधा, मुरझाया है, तो इट विल्टेड, विल्ट करना, राइट? तो अभी हमारे नींबू के पेड़ की क्या हालत है? आ लेमन ट्री is wilted यानी उसकी अवस्था बता दी, और पहले ग्रीन था, earlier it was green, so our lemon tree has wilted यानी पहले से अवस्था बदली, अब ऐसा हो गया है, चुका है, right? और is मतलब है ही है, right? और wilted का मतलब क्या है? हमारा पौधा मुरझा गया है, so our tree has wilted। एक होता है बिल्कुल मर गया, जैसे पपीते का पेड़ था, डंडा बन गया था सूख के, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो विदर कर जाता है, विदर एंड विल्टेड, राइट? तो पपीते के पेड़ की क्या हालत थी? आर पपाया ट्री विदर्ड डायरेक्टली। क्या कंडीशन थी? आर पपाया ट्री विदर्ड, राइट? आर पपाया ट्री विदर्ड यानी मर गया, और विल्टेड यानी मुरझा गया। सो आर लेमन ट्री इज विल्टेड एंड आर पपाया ट्री विदर्ड, बिल्कुल मर गया, जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। अब जैसे आई होप आया होगा यहाँ तक आपको समझ में। अब कई बार क्या होता है कि पौधे पे फ्रूट्स नहीं आते हैं। हाँ। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं? उनका प्रोटीन छीन लेते हैं। प्रोटीन छीन, कीड़ा लग जाता है। सो bugs infest the tree। कीड़ा लग जाता है उसके ऊपर में, तो फ्रूट नहीं आ रहा है किसी पौधे पे, तो कैसे बताएं? My tree not, हाँ, bear करता है, वो प्रोड्यूस भी कर सकता है। हाँ, our tree is not producing fruit। मैं कहने वाली थी my tree is not generate fruit। generate अजीब सा लगेगा, right? My tree is not producing fruit। प्रोड्यूस बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, ब्रॉड टर्म है। वरना अगर से पौधे की बात करें तो बेर भी कह सकते हैं। सो दिस ट्री इज नॉट बेयरिंग फ्रूट। जैसे ये कहें ये वाला पौधा मत लगाओ, इस पे फल नहीं आएंगे, ये वाला पौधा मत लगाओ। हाँ, डोंट प्लांट दिस प्लांट। करेक्ट, वही तो है। ठीक है। हाँ, डोंट प्लांट दिस प्लांट, इस पे फल नहीं आएंगे।
This plant will not सही है तुम्हारा, प्रोड्यूस Produce fruit. हाँ, इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, Fruit. या फिर Fruit. इट विल नॉट बेयर फ्रूट। bear नहीं लगनी। हाँ, तो आवर ट्री इज इन्फेस्टेड Our tree is infested. एंड इट्स नॉट बेयरिंग फ्रूट, यानी कि इस पे फल नहीं आ रहे हैं। और ये बिल्कुल ही सूख गया है, तो मर गया है, तो इट हैज Died. Dead. डाइड। Died. सीधे कह दो, मरना तो ये है। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, इट इज डेड। Dead और died दोनों ठीक है ना? हाँ, मतलब दोनों वर्ड्स पता है ना प्रोनाउंस हाँ। कैसे होंगे। है तो इट इज डेड, Dead. और मर गया है इट हैज डाइड Died. है, इट हैज डेड नहीं कहेंगे, राइट। इट इज डेड, इट हैज डाइड, It has died. इट हैज विदर्ड, बिल्कुल मर गया। डाइड की जगह विदर्ड कह दिया, थोड़ा सा मुरझाया है, तो इट हैज विल्टेड। Wilted. इट इज इन्फेस्टेड विद बग्स। मैं उसमें रोज पानी लगाती हूँ। I water daily. आई वाटर दिस प्लांट डेली, आई Daily. वाटर माई प्लांट डेली। Daily. वाटर करना है मतलब पानी लगाना। हाँ। अब फ्रूट नहीं आ रहे हैं, इस पे नींबू ही नहीं आ रहे हैं। This plant not in. इस लगा दो, This plant is not produce lemon. प्रोड्यूसिंग Producing lemon. लेमन। दिस प्लांट इज नॉट बेयरिंग फ्रूट। लेमन्स, फ्रूट्स, फ्रूट कुछ भी कह सकते हैं, राइट। बेयर करना या प्रोड्यूस करना होता है, राइट। अब मान के चलिए कि हमारा जो ये जो नींबू, हमारा तुम्हारा जो नींबू का पेड़ है, हमें अब थोड़ी थोड़ी ग्रामर लेकर के चलते हैं। तुम्हारी मम्मी और अलीना की मम्मी रोज इस पेड़ के लिए बहस करती हैं, आर्ग्यू करती हैं, लड़ती हैं, ऐसे कहना है। क्यों? क्योंकि उसमें हुआ क्या था, इसमें ये वाले जो अभी हमने सेंटेंस सीखे ना, इस स्टोरी में पूरे आ जाएंगे। क्योंकि अलीना की मम्मी कहती हैं ये हमने लगाया था, तुम लोग कहते हो कि हमने पानी लगाया था इसमें, राइट। और ये सब लड़ाई सुन के पेड़ ने क्या डिसाइड करा कि लो मैं नींबू ही नहीं दूंगा। तो उस पर नींबू ही नहीं आते हैं, राइट। तो किसी चीज़ के लिए लड़ना, जैसे तुम्हारी मम्मी अलीना की मम्मी से रोज लड़ती है पेड़ के लिए कि ये हमारा है, तो इस बात को कैसे कहें। अब ये है कॉन्वर्सेशन का एक सेंटेंस नहीं होता, ये सिचुएशन है, इस बात को कहना है। My mummy हाँ, always arguing with Ina's. देखो आर्ग्यूइंग नहीं, माई मॉम ऑलवेज आर्ग्यूज। Argues. माई मॉम ऑलवेज Argues आर्ग्यूज। with हाँ Alina's mother हाँ about this tree. हाँ, अबाउट दिस ट्री, राइट। अबाउट भी कह सकते हैं, माई मॉम ऑलवेज आर्ग्यूज विद अलीनाज मॉम ओवर दिस ट्री। Over. ओवर का मतलब भी है कुल मिला के उस मुद्दे पर, और अबाउट का मतलब भी है उस मुद्दे पर, हैं। जैसे ये पूछूं ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, सो ये कैसे समझ में आएंगे प्रीपोजिशंस, अवस्था देख करके। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर, यानी कुछ अचीव करने के लिए फॉर कह दिया। किस बात पे लड़ रहे हैं, व्हाट आर दे फाइटिंग अबाउट, व्हाट आर दे फाइटिंग ओवर। Over. ओवर मतलब है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, भैया एज मोबाइल के लिए मत लड़ो, तो डोंट फाइट ओवर मोबाइल। ओवर मतलब उस इसके मुद्दे के लिए, ऊपर। तो उस पेड़ वाली अवस्था जो है वो ओवर है, हैं? या ठीक है, अबाउट है, दोनों कह सकते हैं। सो Give me your phone. दे कीप फाइटिंग ओवर दैट ट्री। They keep fighting over that tree. हाँ, उस पेड़ के लिए, उस पेड़ के संदर्भ में आपस में लड़ते रहते हैं। अलीना की मम्मी कहती हैं कि ये हमने उगाया था। Alina's mother always ऑलवेज सेज she planted this tree. करेक्ट, याद रहा नरेशन। ये नरेशन का पार्ट था। सो अलीनाज मॉम ऑलवेज सेज शी प्लांटेड दिस ट्री। और तुम्हारी मम्मी कहती हैं हाँ, पानी हमने लगाया था। My mother always says I plant this tree. आई वाटर्ड, I watered this tree. अच्छा, उगाने हाँ, आई वाटर्ड दिस प्लांट फॉर मंथ्स, for months. कई महीनों तक। सो योर मॉम सेज आई वॉज द वन हु वाटर्ड दिस प्लांट फॉर मंथ्स। For months. हमने ही पानी लगाया है इतने महीनों तक। सो दोनों नींबू आ जाते इन हैं। दोनों को लड़ता देख, लड़ता मतलब बहुत लंबा वाला झगड़ा नहीं है, एक कैजुअल बातचीत होती है वो। इन दोनों को लड़ता देख, और ये पता है लड़ते कहाँ पर है, उधर उधर खड़े होके बीच में ही होता है पेड़। तो वो इन दोनों को लड़ता देख, पेड़ ने सोचा मैं फल ही नहीं दूंगा। सो सीइंग देम Seeing them फाइट, fight. इसका मतलब होगा उन्हें देख करके लड़ाई करते हुए। सीइंग देम फाइट, Right.
यानी उन्हें लड़ता देख, seeing them fight, पेड़ ने डिसाइड किया कि मैं फल ही नहीं दूंगा। My tree decided हाँ, not to bear fruit. Not to मतलब जैसे कुछ नहीं करूंगा, है कुछ ना करने का, जैसे उसने जाने का डिसाइड किया। Seeing them fight, my tree angry with him. My tree got mad at them and decided not to bear fruit. Not to produce fruit. राइट तो उनको देख के उसने डिसाइड कर लिया मैं फ्रूट ही दे दूंगा। तो ग्रामर क्या थी, जैसे मैंने जाने का डिसाइड कर लिया है। ठीक है, मैंने जाने का डिसाइड कर लिया है। I decide to go. I have decided to go. क्या हो गया है? What's wrong with you today? I don't know. कहना है कुकर में सीटी आ रही है, तो कैसे कहें? The cooker is whistling. Right? तो ये हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस पता है कैसे आएंगे? वो लड़ रही हैं, पेड़ के लिए लड़ रही हैं, हमने पानी लगाया था, नहीं जी हमने भी तो लगाया था। ये कैसे आएंगे? जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे। देखो बुकिश इंग्लिश अलग है, ज़्यादातर यूट्यूब पर आपको ग्रामर सीखने को मिलेगी, और ग्रामर क्या काम करती है, केवल आपको हेल्प कर सकती है समझने में कि सामने वाला बोल रहा है, अभी की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, या फिर पुरानी बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा है, पूछ रहा है या कुछ बता रहा है। इतनी हेल्प करती है ग्रामर। टेंस होते हैं मुश्किल से 35-36 रूल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लुएंटली बात करनी है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम। जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस का वोकेबलरी पता चलेगा, उस वोकेबलरी को सेंटेंस में कैसे फिट करना है वो पता चलेगा। राइट, कुकर में सीटी आ रही है, सो द कुकर इज whistling. राइट, तो इसके लिए ना आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। देखिए उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारे ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में रियल बातें करेंगे। बुकिश इंग्लिश नहीं होगी कि मैंने हिंदी बोल दी, उसने इंग्लिश बोल दी, उसकी ट्रांसलेशन बना दी। यहाँ पर आप जब आएंगे, फ्रेंड्स बन जाते हैं सब, एक दूसरे को सब जानने लग जाते हैं कि इनकी लाइफ में ये है कि भाई इनके बच्चे बाहर रहते हैं, या फिर इनके ये जॉब करते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो कल की परसों की उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या पूछा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो रियल टाइम में बातें करेंगे। राइट, अब बात कर रहे होंगे आप किसी से, कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, उनके घर में सीटी आएगी, तभी तो पूछोगे Is that cooker whistling? Is that cooker whistling? क्या कुकर में सीटी आ रही है? हाँ। Right? या फिर कोई और साउंड है, तो ऐसी बातें तभी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब चाहे जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल टाइम में। लर्निंग ग्रुप है, कोई ग्रामर नहीं आती है, कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद में फिर 2 बार हमारी दिन में लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं, अपना सेंटेंस लेके कन्फ्यूजन है कि मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, या इससे बेटर और तरीके से कैसे कहें, तो वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। और एक लास्ट बताता हूँ, एक्चुअल में 200-300 लोगों से फ़ायदा क्या होता है ना, सब लोग पूरा दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, उन चीज़ों को फिर वो यूज़ करते हैं कॉन्वर्सेशन में। तो जब आप उन लोगों को बातें कहने के लिए अलग अलग स्टाइल से सेंटेंसेस बोलता सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा इस बात को ऐसी भी कह सकते हैं और इसी बात को ऐसी भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं आवर ट्री इज इन्फेस्टेड विद बग्स, या फिर कोई और दूसरा आएगा वो कह देगा बग्स हैव इन्फेस्टेड माई ट्री। ओके, राइट, तो पता चलेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा इस बात को बोलना कैसे है। सुन के सिर्फ लगता रहेगा मुझे जानकारी हो गई, इसलिए जानकारी तो हो गई। अब मैं अगर ये कह दूं आवर ट्री हैज़ विल्टेड, तो आप समझ तो जाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं अगर आपको बोलना पड़ेगा तो याद ही नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, तो अब मैं ये पूछने लग जाऊं, तो अब ये नींबू के पेड़ पे कीड़े लग गए हैं, तो अब इसकी दवा कौन लाएगा? आप। अरे से दिस इन इंग्लिश। अच्छा। Who? हाँ, लेट द कुकर विसल। Who? हाँ, Who will bring medicine for this tree? Because it's not bearing fruit. Okay. It's not bearing fruit. lemon. It's not bearing lemons.
लेमन और लेमन्स कह सकते हैं, फ्रूट फ्रूट्स कह सकते हैं, दा Lemon लगाऊं fruit नहीं है। लगाऊं, इट्स नॉट बेरिंग द फ्रूट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये कंफ्यूज करती हैं, तो आप हमारे सेशंस में आएंगे, ये छोटी छोटी दा लगाना है नहीं लगाना बिना दा के, जैसे मैंने ये कह दिया इट्स नॉट बेरिंग द फ्रूट्स, कह सकते हैं? Not bearing the fruits. नहीं. क्यों नहीं कह सकते? सही है, दा का मतलब है कुल मिला करके, थोड़ा स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं। इट्स नॉट बेरिंग फ्रूट्स भी कह सकता हूँ मैं, इट्स नॉट बेरिंग फ्रूट कह देता हूँ, ये थोड़ा नेटिव स्टाइल है, ऐसे ही कह देते हैं। फल नहीं आ रहा है ऐसे कह देते हैं, फल नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे प्लूरल ना कहते हुए। It's not. स्पीड बढ़ गई ना मेरी, बहुत बढ़ गई. हद है यार। चलो ठीक है, फिर भी आपको समझ आया होगा और आप मुझे बताइएगा कि ये अभी speed भी मेरी- बढ़ती. हाँ, ये वाली स्पीड मेरी सही है या थोड़ा मुझे और स्लोली बोलना चाहिए? और जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं हमारी तरफ से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में एक और नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और एक चीज़, बाय।